हेलो एंड वेलकम गाइस। तो अगर आप लोग डिसेंट्रलाइज काउंसिल में पार्टिसिपेट करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा। ये आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी का FET पोर्टल है। तो यहाँ पे आपका एक क्लिक है, हरा रंग का दिख रहा होगा, इससे बगल में आपको दिख रहा होगा डाउनलोड वाउचर। ठीक है, तो इस वाउचर का अगर आप लोग डाउनलोड करोगे तो आपको एक नोटिस प्रोवाइड की गई है जादवपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखना जरूर। तो इस वाउचर में आपको डिसेंट्रलाइज काउंसिल से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। तो इस नोटिस का आप तो इस नोटिस को आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िएगा। तो आप लोग देख सकते हो। चलिए मैं दिखाता हूँ क्या क्या है इस नोटिस में। आपको दिखाया गया कि फैसिलिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी FET जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता 70032, जो कि कोलकाता का पिन कोड है। यहाँ पे आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो आपको जानना जरूरी है। तो इन्फॉर्मेशन वाउचर फॉर एडमिशन टू UG डिग्री यानी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फार्मेसी आर्किटेक्चर फॉर द सीजन 2022-23 थ्रू डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग। The vacant seat in the first year UG degree program in engineering and technology architecture pharmacy for the season 2022-23 will be filled up through decentralized counseling to be conducted by the FET Jadavpur University by in-person physical mode at the university main campus. The detailed schedule and vacancy matrix for the decentralized counseling will be published separately. ये तो आप सभी को पता ही होता है कि डिसेंट्रलाइज काउंसिल जो कॉलेज करवाती है, ये जो सीट खाली रहता है मतलब वैकेंट सीट को भरने के लिए करवाती है। ठीक है, और मैंने पहले ही वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि आपका जो डिसेंट्रलाइज काउंसिल होने वाला है ये आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस में होगा। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो 1 नंबर लिखा हुआ एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखो, अगर आप लोग जनरल से इसको ध्यान से देखिएगा, कैंडिडेट विद अ वैलिड जनरल मैट्रिक रैंक GMR ऑफ WBJ 2022 एंड हैव पास्ड क्लास 12। ये तो आप सभी को पता ही होगा, क्लास 12 पास होना चाहिए। Examination may apply subject to fulfill all the subject already admitted to UG degree program under FET JU and other continues have withdraw from same may also apply। इम्पोर्टेंट नहीं है। उससे नीचे वाला आप लोग देख सकते हो, फॉर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी कोर्सेज कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड WBJ 2022 GMR रैंक विद इन 10,000। ठीक है, तो अगर आप लोग जनरल से हैं और इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका रैंक जो है 10,000 के अंदर होना चाहिए। और अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के ST SC OBC A OBC B या PWD कैंडिडेट हो तो आपका रैंक कुछ भी है तब भी चलेगा, खाली वैलिड रैंक होना चाहिए। और कैंडिडेट मस्ट पास हायर सेकेंडरी यानी +2 एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, अभी साइंस स्ट्रीम से रेगुलर क्लास मोड वेस्ट बंगाल काउंसिल। ठीक है, अगर आप लोग वेस्ट बंगाल से हैं तब भी चलेगा। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल से नहीं है तो इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर रिकॉग्नाइजेशन काउंसिलिंग या बोर्ड, कोई भी जो बोर्ड होता है आपका, जैसे कि सेंटर बोर्ड या फिर CBSE बोर्ड से भी होना चाहिए, तब भी आप लोग एलिजिबल हैं। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट लोगों का डाउट रहता है कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है आपका वेस्ट बंगाल काउंसिलिंग बोर्ड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो अगर वेस्ट बंगाल से आप लोग हैं तो वेस्ट बंगाल बोर्ड से है तो ठीक है चलेगा। लेकिन आप लोग वेस्ट बंगाल के बाहर से हैं तो आपका जो बोर्ड होना चाहिए वो एक रिकॉग्नाइज काउंसिल बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, जो कि नॉर्मली स्टेट बोर्ड होता है और क्या CBSE वाला भी होता ही है। और आप थोड़ा नीचे अगर लिखा होगा इंडिविजुअल पास मार्क्स बोथ इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, आप थ्योरी और प्रैक्टिकल में भी पास होना चाहिए। देखो कई बार क्या होता है ना कि जो इसके कॉलेज होता है आपका, जो मतलब कई सारे स्टूडेंट क्या होता है कि प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, मतलब कुछ होता है मिस्टेक से, तो उनको प्रैक्टिकल में फेल कर दिया जाता है। कई सारे मतलब कॉलेज करते हैं, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको प्रैक्टिकल में पास होना चाहिए और थ्योरी में पास तो होना ही चाहिए, तो पास होगा तभी होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में भी पास होना चाहिए। और तीनों सब्जेक्ट में होना चाहिए, फिजिक्स में भी होना चाहिए, केमिस्ट्री में भी होना चाहिए और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में भी होना चाहिए। ठीक है, और उसके नीचे तो आपको लिखा होगा कि मिनिमम 60% मार्क्स इन एबव सब्जेक्ट टेकन टुगेदर, यानी मिनिमम 60% मार्क्स आपका होना चाहिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में। ठीक है, और अगर आप लोग वेस्ट बंगाल से हैं ST SC OBC A OBC B या PW कैंडिडेट तो आपका 45% से अबव है तो आप लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, और हैविंग 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। 45% फॉर ST SC OBC एंड OBC B PWD, और 45% होना चाहिए अगर आप लोग ST SC OBC OBC B या PWD से है तो। और इंग्लिश में आप लोगों का 30% से अबव मार्क्स होना चाहिए, जो कि सभी का हो जाता है। तो इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी सब में देखना आपका 60% से अधिक मार्क्स है तो आप लोग सेफ है, आप लोग एलिजिबल है। और अगर आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग की बात करें तो आप लोग देख सकते हो
और अगर आर्किटेक्चर कोर्स की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट हैव ए वैलिड WJ 2022 रैंक, ठीक है। देखो आर्किटेक्चर के लिए आपका वैलिड रैंक होना चाहिए। आप लोग अगर आउटर स्टेट से तब भी, होम स्टेट से तब भी, ठीक है। ऐसे इसमें मतलब कोई मतलब कंडीशन नहीं है कि आपका 10,000 के अंदर आना चाहिए, भाई 12,000 के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। आपका एक वैलिड रैंक होना चाहिए, ठीक है। और NAT मतलब नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर वाला एक सर्टिफिकेट मतलब जो होता है एग्जाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए। जो JEE मेंस का पेपर 2 होता है वो क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप लोग आर्किटेक्चर के लिए एलिजिबल है। तो जितने भी स्टूडेंट जिनका रैंक जो है 10,000 के बाद का है, मतलब 10,000 से ज़्यादा है, वो लोग जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप लोग आर्किटेक्चर में एडमिशन ले सकते हो जादवपुर यूनिवर्सिटी में, ठीक है। आपको खाली NATA जो नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर जो होता है मतलब आपका JEE मेंस का पेपर 2 वो आपका दिया हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसको आप लोग एक बार खुद से ज़रूर पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके। और जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है मतलब डोमिसाइल कोटा से, उनके लिए भी यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि द कैंडिडेट मस्ट बी डोमिसाइल वेस्ट बंगाल। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वेस्ट बंगाल का होना चाहिए फॉर एडमिशन टू ऑल सीट अंडर ओपन होम स्टेट, ठीक है। ST SC OBC है तो आपका जो सर्टिफिकेट है ये आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वेस्ट बंगाल का होना चाहिए, आपको पता होगा, तो मतलब सभी को पता होगा। ऑल और साथ में देखो क्या बोला है कि रेसिडिंग इन वेस्ट बंगाल कंटिन्यूसली एट लिस्ट ऑफ 10 ईयर, एटलीस्ट मतलब 10 साल से आप लोग को वहाँ पे अगर है तो भी आपका वैलिड है, ठीक है। आपको होना चाहिए आपका पेरेंट्स अगर 10 साल से वहाँ पे है और आपका कोई परमानेंट एड्रेस है वेस्ट बंगाल में, तभी आपका जो है तब का जो वेस्ट बंगाल का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट था उसका वैलिड है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ कि कम से कम 10 साल तक मतलब होना चाहिए। मतलब आप या आपका गार्जियन जो है 10 साल से वेस्ट बंगाल से प्रेजेंट है, तभी आपका जो है मतलब 10 साल से रहते हैं आप लोग वहाँ पे, तभी आपका जो है सर्टिफिकेट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट वैलिड है। और आपका परमानेंट एड्रेस जो है वेस्ट बंगाल होना चाहिए। देखो मतलब कई बार क्या होता है ना कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे मतलब होंगे वेस्ट बंगाल के जो मतलब वेस्ट बंगाल में तो रहते हैं लेकिन पढ़ाई जो है झारखंड में, बिहार में तो बाहर जाके करते हैं, है ना। तो उन्हीं लोग के लिए इन्फॉर्मेशन है कि आपको नहीं तो आपका पेरेंट्स जो है उनको 10 साल से कम वेस्ट बंगाल में होना चाहिए, मतलब वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। और आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो वेस्ट बंगाल होना चाहिए, क्योंकि देखिए आपका 2 टाइप का एड्रेस होता है, एक परमानेंट होता है और एक प्रेजेंट एड्रेस होता है, ठीक है। तो कई सारे स्टूडेंट हैं जिनका मतलब प्रेजेंट एड्रेस जो है ना वो वेस्ट बंगाल रहते हैं, परमानेंट एड्रेस कुछ और रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस जो है वो आपका जो है वेस्ट बंगाल होना चाहिए। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपका पैसा, कि आपको कितना पैसा लगेगा एडमिशन के लिए, तो भी यहाँ पे दिया हुआ है 6.5 में आप लोग देख सकते हो कि आपका जो एडमिशन के लिए आप लोग जाएंगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मेंशन बिलो बाय कैश और कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इशू बाय एनी इंडियन बैंक, ठीक है। अगर आपके पास कैश है तब भी चलेगा, क्रेडिट कार्ड है तब भी चलेगा, डेबिट कार्ड है तब भी चलेगा, ठीक है। और ये कोई भी बैंक का है तो भी चलेगा, ठीक है। और कितना कैश देना है या फिर कितना पैसा देना देख सकते हैं। अगर आप लोग IT ब्रांच में एडमिशन ले रहे हो, है ना, IT ब्रांच में देखो यहाँ पे लिखा एक्सपेक्ट IT ब्रांच, यानी IT ब्रांच को छोड़ के और IT ब्रांच का फी आपको पता है ज़्यादा होता है जादवपुर यूनिवर्सिटी का। तो IT ब्रांच का जो फ़ी है 30,360 रुपया है अगर आप लोग फ्रेश कैंडिडेट हो तो, ठीक है। मतलब देखो इस मतलब है कि ना कि इससे पहले आप लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लियो, मतलब कोई भी आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में सीट नहीं है, आप लोग कोई दूसरा कॉलेज में हो या फिर एडमिशन नहीं लियो, तो आपका जो आप लोग फ्रेश कैंडिडेट हो, अगर आप लोग फ्रेश कैंडिडेट हो तो आपका जो फ़ी है 30,000 है IT ब्रांच का, ठीक है। और अगर आप लोग JEE में पहले से एडमिशन ले चुके हो मतलब कोई दूसरा ब्रांच में, ठीक है, तो आपका जो फ़ी है वो 25,000 रुपया लगेगा, ठीक है। और अगर आप लोग IT ब्रांच नहीं ले रहे हो जैसे CSC या फिर ECE या फिर मैकेनिकल कोई दूसरा ब्रांच ले रहे हो, तो आपका फ़ी जो है 5,210 रुपये है फ्रेश कैंडिडेट का, ठीक है। और अगर आप लोग JEE में पहले से एडमिशन ले चुके हो कोई दूसरा ब्रांच में, ठीक है, तो आपका जो है वो खाली 10 रुपया फ़ी लगेगा। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम जादवपुर यूनिवर्सिटी में डिसेंट्रलाइज्ड काउंसिल के लिए जा रहे हो तो आप लोग 5,220 रुपया लेके जाओगे। अगर आप लोग IT ब्रांच के अलावा कोई दूसरा ब्रांच ले रहे हो तो, ठीक है। और IT ब्रांच ले रहे हो तो 30,000 रुपया आप लोग लेके जाओगे, 30,360 रुपया। और जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ फिर भी एक बार बता देता हूँ कि आपका जिस दिन डिसेंट्रलाइज्ड काउंसिल होगा, मतलब आपका जैसे आज 10 तारीख हो गया, तो 10 से 15 तारीख के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन होगा और 10 से 15 तारीख के बीच में आपको पता चल जाएगा कि आपका काउंसिल कब होगा। और जिस दिन आपका डिसेंट्रलाइज्ड काउंसिल होगा, जिस दिन आपका डेट दिया जाएगा और जिस टाइम पे आपको दिया जाएगा उसी डेट पे उसी टाइम पे आपको पहुंचना है कॉलेज, ठीक है। और कॉलेज में आपको एक रूम में बैठने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा, मतलब रैंक के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। फिर आप जब कॉलेज में जाएंगे, मतलब जहाँ आपको बुलाया जाएगा वहाँ जो ऑफिस रहेगा या फिर कोई रूम रहेगा वहाँ आप लोग जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस ब्रांच पे एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप अपना ब्रांच बता दीजिएगा। और फिर आपको मतलब पहले वो लोग बताएंगे कि हमारे कॉलेज में इसी ब्रांच में इतना सीट खाली है, फिर आपको बताना पड़ेगा कि मैं इस ब्रांच में एडमिशन लेना चाहता हूँ। फिर आपका जिस दिन डिसेंट्रलाइज्ड काउंसिल होगा उसी दिन आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग डिसेंट्रलाइज्ड काउंसिल में जब जाइएगा तो आप लोग पैसा लेके जाइएगा, ठीक है। तो अगर आपको मतलब IT ब्रांच के अलावा कोई दूसरा ब्रांच लेना है, CSC, ECE, मैकेनिकल या फिर फार्मेसी जो भी, तो आप लोग 5,210 रुपया लेके जाइएगा अगर फ्रेश कैंडिडेट है तो।
और IT ब्रांच में लेना चाहते हो तो 30,360 रुपये लेके जाइएगा। हो सके तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लेके जाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपको बोला जाएगा सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाने, जैसे क्लास 12 का जो सर्टिफिकेट सब है सब ले जाइएगा, और जेरॉक्स कॉपी तो लेके जाइएगा, और साथ में ओरिजिनल कॉपी भी लेके जाइएगा, ठीक है। और जो TC वगैरह होता है, आप फ़ोटो ले जाने मत भूलिए। कई सारे स्टूडेंट जो है अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जाना भूल जाते हैं, तो आप लोग पासपोर्ट साइज फ़ोटो अगर नहीं है आपके पास तो निकलवा के रख लीजिए, और TC वगैरह सब लेके जाना है, ठीक है। और उससे मैं वीडियो बना के बता दूंगा कि क्या क्या सर्टिफिकेट लेके जाना है। और यहाँ पे लास्ट में आपके लिए इंपॉर्टेंट नोटिस है। इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है देख सकते हैं, द पर्सन प्रेजेंस ऑफ कैंडिडेट is must for the decentralized counseling. The list of applicants along with schedule and reporting time will be published in the university admission portal. तो इसमें कहा गया कि जो यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल है वहाँ पे आपको जो मतलब टाइम दिया जाएगा उसी टाइम पे और उसी डेट पे आना है, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। इसमें और भी आपका इंपॉर्टेंट नोट्स में लिखा है कि काउंसलिंग एंड एडमिशन विल बी क्लोज्ड as soon as the vacant seat of current category are filled up. नो फर्दर काउंसलिंग विल टेक प्लेस आफ्टर डेट, ठीक है। इसमें कहा गया कि जैसे आपका सीट वैकेंसी जो मतलब जितना सीट खाली है आपका फुल हो जाएगा उसके बाद आप लोग फर्दर एडमिशन नहीं ले पाओगे, ठीक है। और गार्जियंस आर नॉट अलाउ इन द काउंसलिंग हॉल, ठीक है। तो जिस हॉल में आपका काउंसलिंग होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जिस हॉल में आपका काउंसलिंग होगा उस जगह पे गार्जियन अलाउ नहीं है, ठीक है। आप लोग गार्जियन के साथ जा सकते हो, ठीक है, लेकिन जो हॉल में आपको बैठाया जाएगा वहाँ पे आप लोग गार्जियन के साथ मत जाइएगा, ठीक है। वहाँ पे आप लोग खुद अकेले जाइए, गार्जियन का आप लोग बाहर वेट करने के लिए बोलिएगा, और आप लोग जो मतलब हॉल में जाइएगा वहाँ पे आप लोग अकेले जाइएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई सारे स्टूडेंट गार्जियन के साथ जाते हैं, इसलिए मैंने बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि वहाँ जाने के बाद ना आपको पता नहीं चलता है कि हमको क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या बैठना है। उस टाइम मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मतलब अजीब टाइप का लगता है, फर्स्ट टाइम आता है ना इसलिए। और कई सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो तो आपको पता है ना। तो आप लोग गार्जियन को बाहर वेट करने बोलिएगा, आप लोग मतलब खुद जाइएगा हॉल में, ओके। और लास्ट में कर दिया है ऑल नोटिफिकेशन रिगार्डिंग डिसेंट्रलाइज काउंसिल विल बी पब्लिश्ड ऑन द एडमिशन पोर्टल, ठीक है। तो जितना भी मतलब आपका नोटिस आएगा एडमिशन से रिलेटेड आपका एडमिशन पोर्टल पर आएगा, ठीक है। तो आप सभी को तो पता ही होगा कि द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी लाइव फ्रॉम 10 नवंबर टू 15 नवंबर। तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो फॉर्म फिलअप होने वाला है ये आपका 10 नवंबर से 15 नवंबर तक होगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका एप्लीकेशन आ जाता है, आज आपका 10 तारीख हो गया तो बहुत जल्दी एप्लीकेशन आने वाला है। जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट होता है और उसमें आप लोगों को वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। और ये जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा ये घर बैठे हो जाएगा, ठीक है। वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आपको डेट मिलेगा आपको उस डेट पर जाना है, और डेट आपको मैं बता दूँगा, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो ओके, वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।